रिफ्रैक्शन 03 यानी लाइट का 06 पार्ट। इसमें हमें करना है लेंसेज, स्पेरिकल लेंसेज जो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद ये टॉपिक होता है, और ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। देखो इसमें होता क्या है, हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ा, ठीक है। अब हमें वो किसके ऊपर थे, वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के ऊपर बेस्ड थे। अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्पेरिकल लेंसेज, जिसमें कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसके ये तो चलो आज तो थोड़ा बेसिक हो, जिसमें हम कन्वेक्स लेंस को कवर कर रहे होंगे। इसमें हम उसके इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज पढ़ रहे होंगे, पहले हम बेसिक सीखेंगे लेंस का, वो सब तो चलो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो लेक्चर होगा जिसमें आएगा लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स, है ना, वो सब मैग्निफिकेशन फॉर मिरर पढ़ा था। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा चीज़, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो वहाँ मिरर फॉर्मूला से ज़्यादा यहाँ लेंस फॉर्मूला से बनते हैं। खैर वो तो अगले लेक्चर की बात है। आज हमें लेंसेज के बेसिक्स पता करने हैं, बेसिक्स को मजबूत करना है और आगे बढ़ चलना है। पहले ही बता रहा हूँ, आज हम खाली कन्वेक्स लेंस कवर करेंगे। कनकेव लेंस अलग सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है वो, और उसके लेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, जैसा हमने मिरर में करा था। चलिए शुरू कर रहे हैं। लेंसेज का बेसिक्स पहले जानते हैं, लेंसेज हैं क्या। स्पेरिकल लेंसेज बोलूँगा मैंने, नोट्स आप बनाते रहें और लेक्चर पूरा देखें, चाहे *5 *2 स्पीड में देखें, लेकिन पूरा देखें। चलिए, स्पेरिकल लेंसेज ये होते हैं ट्रांसपेरेंट। अब आपको पता है कि जो मिरर होते हैं वो तो भाई रिफ्लेक्ट करते थे लाइट को, तो वो थोड़े ओपेक होते थे, वो लाइट को अपने थ्रू जाने नहीं देते थे। लेंसेज क्या है, लेंसेज को रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाना है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना तभी होगा जब लाइट को अपने थ्रू पास होने देंगे। भाई जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तब ना रिफ्रैक्शन होगा। तो जब एयर से ग्लास में जाएगी, इसका मतलब वो जो मीडियम है, पहली बात ये होते हैं ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। अब ग्लास का भी एक अलग से स्पीशी होती है, जो स्पेशल टाइप का ग्लास होता है उससे बने होते हैं, ठीक है। तो ये अपने थ्रू एयर को पास होने देते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट है। मिरर थोड़ा ओपेक टाइप का होता है। दूसरी बात है स्फेरिकल ऐसे बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेसेस, ठीक है, बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास का बना होता है, अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाता है, और दो स्पेरिकल सरफेस से ये क्या होता है, बाउंड होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंसेज कितने टाइप्स के हैं, जैसे वहाँ मिरर्स के टाइप थे, 2 टाइप के मिरर थे, वैसे यहाँ पे भी टाइप्स में हम पढ़ेंगे। पहला कन्वेक्स जो कि मेन है, और दूसरा कनकेव। अब बिल्कुल उल्टा है मिरर का, जैसे आपको याद अगर करना हो तो जैसे आपने देखा होगा वहाँ कन्वेक्स मिरर जो था उसमें खाली 2 ही इमेज फॉर्मेशन थी, और कनकेव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन थी। यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ कन्वेक्स लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन है और कनकेव लेंस में कम है, मतलब उल्टा कर दो बस। वहाँ कनकेव सुपीरियर था, यहाँ कन्वेक्स सुपीरियर है, बस खत्म। आइए देख लेते हैं कैसे होते हैं। ये होता है आपका कन्वेक्स, ठीक है, और ये होता है आपका कनकेव। क्या होते हैं इनके बारे में अगर लिखना जाए तो लिख सकते हो कि आप ये होते हैं, कह सकते हो कि ये होते हैं थिकर एट द मिडल, ठीक है। कह सकते हो कि ये थिक होते हैं बीच से, ठीक है, ये बीच से थिक होते हैं, और यहाँ देखो यहाँ इनकी वेट बहुत कम हो जाती है। जस्ट इसका यहाँ उल्टा, ये बीच में होते हैं थिन, देखो यहाँ आके यहाँ बीच में आते आते पतले हो गए, और यहाँ पे थिकर होते हैं, ये यहाँ पे थिन होते हैं। थिन मतलब भाई बहुत कम वेट हो जाती है, देखो ना यहाँ फैले हुए हैं, आते आते एंड्स पे इतनी वेट बच गई, दोनों क्लोज हो गए हैं। और यहाँ पे ये बीच में एकदम थिन हो जाते हैं, बीच में से पतले पतले हो जाते हैं, और ऊपर एजेस पे ये एकदम थिक होते हैं। तो ये इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक फिजिकल अपीयरेंस कह लो, ताकि आप कन्वेक्स लेंस को पहचान पाओ, कनकेव लेंस को पहचान पाओ। अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ से पहले हम जानेंगे बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, क्या प्रिंसिपल फोकस है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है, कैसे होती है, क्या करते हैं ये, कौन सा कन्वर्ज करता है, कौन सा डाइवर्ज करता है, कैसे करते हैं। एक चीज़ तो याद रखना, किस फिनोमेना पे काम करते हैं, रिफ्रैक्शन। लाइट जाएगी, लाइट बेंड होगी और लाइट उससे पास हो जाएगी। सिंपल जैसा होता है, जैसे एयर से लाइट जा रही होती है ग्लास में, फिर बेंड होकर बाहर निकल जाती है, सेम वहीं पे यहाँ भी होगा। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स।
बेसिक्स में देखो, आज जैसा कि आपने बताया कि मैं आज बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद कन्वेक्स लेंस की हम पूरी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो हम कन्वेक्स लेंस से ही सारी बेसिक्स समझते हैं, उसके बाद जब हम कनकेव लेंस पढ़ रहे होंगे तो उसको एकदम अलग टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। मैं कन्वेक्स लेंस बनाऊंगा, उससे आपको बेसिक समझाऊंगा। ये रहा आपका एक प्यारा सा कन्वेक्स लेंस, बहुत प्यारा सा है। और अब चलिए बेसिक्स में सबसे हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले कॉमन चीज़ ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर आप इसे ओ से डिनोट कर सकते हैं, और ये सेंटर होता है किसका, लेंस का। तो इसका लेंस का जो ये सेंटर है बिल्कुल बीच में, इसको आप ओ से कह सकते हैं। दूसरी चीज़ इसका फोकस। अब इसके यहाँ याद रखने की चीज़ है, दो फोकस है, एक एफ डैश और एक एफ। यहाँ मैं बनाऊंगा तो यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है, एक एफ डैश होता है और एक एफ होता है। अभी बता देता हूँ आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें 2f डैश एंड 2f। और यहीं जब आपको फोकस पढ़ाऊंगा तब आपको मैं फोकल लेंथ भी बता दूंगा। अब देखो, यहाँ कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ बस एक ऑप्टिकल सेंटर है। इस ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आपको पास करनी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आपको पास करनी है। उस लाइन को आप कहोगे कहाँ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे आप इसे। क्लियर, जैसा मिरर में होता था बिल्कुल वैसी चीज़ है। दूसरी चीज़ इसका फोकस होता है, जैसे मिरर में एक फोकस होता था ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पे, जैसे वो उसका, जैसे मिरर में हम क्या पढ़ते थे, ये एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है और इसका जो सेंटर है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जस्ट बीच में उसका फोकस पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ पे एक होता है फोकस, और सेम जितनी दूरी पे ये है उतनी यहाँ से दूरी पे एक होता है एफ डैश। ये फोकस रियल होता है, मतलब यहाँ पे जब हम देखो ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखते हैं तो यहाँ से इमेज आती है वो बेंड होती है, तो फोकस पे जाके, अभी समझाऊंगा, फोकस पे जाके कन्वर्ज होती हैं। तो रियल फोकस है। जैसे हम मिरर में करते थे, हम मिरर को पीछे प्रोड्यूस करते थे। मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन दिखाता है, तो वो लाइट आएगी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन हम जानबूझ के उसको डॉटेड लाइन से पीछे बनाते थे और पीछे लाइट रेस को मिलाते थे, तो कहते थे इमेज बन रही है। ठीक है, वो क्या होता था, वो वर्चुअल फोकस होता था, वहां पे इमेज हम बनाते थे। ये रियल फोकस है, मतलब ये फोकस बन रहे हो, ये एफ डैश है जैसे उसका मिरर कॉपी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब फोकल लेंथ भी समझ लो। यहीं पे ऑप्टिकल डिस्टेंस से फोकस की एक दूरी स्मॉल एफ से डिनोट करोगे, कहा जाता है फोकल लेंथ। क्लियर? आओ, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया, एफ डैश और एफ होता है यहाँ रियल फोकस कहते हैं इसको। मिरर के केस में वर्चुअल होता था, हम बनाते थे, यहाँ पे लाइट जाके एक्चुअली फोकस होती है। जस्ट उसकी मिरर कॉपी लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक सिंपल सी प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऑप्टिकल सेंटर। अब 2f और 2f डैश क्या है, देखो जितनी ये दूरी है उतनी और ले लो और आपको 2f डैश। सिंपल है, कुछ इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि 2f कोई अलग चीज़ है। सिंपल है, 2f फोकस, फोकल लेंथ का डबल, फोकस का डबल, मतलब जितनी दूरी पे यहाँ फोकस है उतनी और दूरी पे 2f है। और सिंपल यहाँ पे जितनी ये दूरी है उतनी दूरी यहाँ ले लो, ये 2f डैश बन गया। तो नाम से बता रहा है 2f डैश, 2f मतलब डबल लेंथ पे, जितना ये है उतना ही और ले लो तो 2f मिल जाएगा, जितना ये है उतना ही और ले लो तो 2f डैश मिल जाएगा। फोकल लेंथ का डबल पे क्या मिलेगा आपको, 2f। फोकल लेंथ के डबल पे इस साइड आपको मिलेगा 2f डैश, जस्ट मिरर कॉपी। और फोकस तो आपको पता ही ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पे होता है। जब आप प्रॉपर रे डायग्राम्स बनाते हो ना, तो आपको ऐसे ही करना होता है। जब आप आर्क काटते हो, मैं सिखाऊंगा जब मैं रे डायग्राम्स को, आप आर्क काटते हैं और जिससे वो काटते हैं उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फिर उतनी दूरी पे आपका फोकस होता है जहाँ से आपने आर्क काटी होती है, समझो इसको। ठीक है, तो वो आपका फोकस होता है। फिर आप वो दूरी नापते हो, उतनी दूरी का आप 2f बनाते हो। यहाँ से दूरी नापते हो, उतनी दूरी का 2f बनाते हो। आपके टीचर ने भी चीज़ सिखाई हुई, लेकिन जब हम रे डायग्राम्स पढ़ रहे होंगे तो हम भी इस चीज़ को सीखेंगे। तो ये बेसिक्स है। मिरर में बस इतना ही होता है, नो सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। खाली एक ऑप्टिकल सेंटर है, एक फोकस है, एक 2f है, बस यहीं पे हमें सारी इमेज फॉर्मेशन का काम करना होता है। अब आओ बेसिक्स पे आते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं कन्वेक्स लेंस। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, एक तरह से हेडिंग भी डाल सकते हो आपकी, कन्वेक्स लेंस क्या है और इसमें कैसे जो है लाइट बिहेवियर दिखाती है। जैसे कनकेव लेंस में क्या होता था, वो कन्वर्ज कर देती थी कनकेव मिरर में, वैसे यहाँ पे क्या चीज़ करती है, लाइट रेस के साथ ये लेंस क्या छेड़खानी करता है वो हम तो एक्चुअली हम बेसिक्स पढ़ने के बाद
स्पेरिकल लेंसेज शुरू करने जा रहे हैं। स्पेरिकल लेंस लिख दिया, कन्वेक्स लेंस शुरू करने जा रहे हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, आपको फिजिकल अपीयरेंस पता चल गया, आपने बेसिक सीख लिए, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस की इधर मिरर कॉपी f डैश, और फोकस 2f की मिरर कॉपी इधर 2f डैश। ये सब इक्वल डिस्टेंस लेंथ पे होते हैं, एक जैसी लेंथ पे सब होते हैं। यहाँ कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसी चीज़ नहीं है। फोकल लेंथ पता ही, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ। वहाँ पोल होता था मिरर में, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब आओ देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ लाइट आती है, यहाँ लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट्स एज पैरेलल रेस। मान लो लाइट क्या आ रही है, पैरेलली आ रही है, पैरेलल रेस बना के आ रही है इस लेंस पे, सेम नीचे भी। ये चीज़ हो रही है। ये क्या करता है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है एट अ पॉइंट। समझो, लाइट रेस पैरेलली आ रही हैं। अब आपको पता है लाइट रेस जो है एयर में चल रही हैं, एयर से सडनली ग्लास में रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, और बाहर निकलते टाइम भी कुछ रिफ्रैक्शन होगा, तो मतलब बेंडिंग होगी। अब वो कह रहा है ये कन्वेक्स लेंस का नेचर ऐसा होता है कि वो पैरेलल लाइट रेस को बेंड करता है, और बेंड करके सबको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। सभी लाइट रेस जो ऐसे आ रही है सभी को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला देता है, सभी को कन्वर्ज करेगा, पास लाएगा और सभी को एक पॉइंट पे मिला देगा, और उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ये है बेसिक कन्वेक्स लेंस का। ये समझ गया तो बस काम ही खत्म है। फिर कुछ इमेज फॉर्मेशन होगी, ऑब्जेक्ट को कभी यहाँ रख देंगे, कभी फोकस पे रख देंगे, कभी यहाँ रख देंगे, कभी 2f के पीछे रख देंगे, कभी इन्फिनिटी पे रख देंगे, वो तो अलग चीज़ है। वो मतलब क्या कह रहे हैं कि आप कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको कैसी कैसी इमेज मिलेगी, कहाँ इमेज मिलेगी। जो कॉमन चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो बेसिक चीज़ क्या है, पैरेलल लाइट रेज अगर आएंगी तो उसे वो बेंड करके क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंसिडेंट कर देगा। जरूरी नहीं वो पॉइंट फोकस ही हो, वो तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो एक पॉइंट में सारी लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। और जो बेसिक है उस पॉइंट को क्या जाता है, फोकस कहा जाता है। सिंपल चीज़। हम मान लिए लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, मान लो, ठीक है, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है ये, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं वो सन और लेंस वाला और पेपर वाला, कि जो सन के लाइट रेज आ रही होती है, आप लेंस वहाँ रखते हो और लेंस को थोड़ा एडजस्ट करते हो, और उसको एकदम डायरेक्टली एक पेपर पर अगर गिराओगे तो एक पेपर पे ना सारी लाइट रेज जैसे फोकस होकर पड़ेंगी, तो वो पेपर जलने लगता है। वही चीज़ है, मतलब सन से जो लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, आपने यहाँ लेंस रख दिया और यहाँ आपने पेपर रख दिया, एक मान लो ये पेपर है, और लाइट रेज आई, बिल्कुल लाइट रेज अभी तो सारी आ रही थी, आपने इस लेंस ने क्या करा, लाइट रेस को, सारी लाइट रेस को उस पेपर पे फोकस कर दिया। तो एक बार जो सारी लाइट रेस फोकस होकर उसी पेपर पे गिरेंगी, तो सन की लाइट है, सन की हीट है, तो उससे पेपर जलने लगता है। इसलिए कहा भी जाता है कि आप कभी भी कन्वेक्स लेंस पहन के सन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या कहता है, आप सन को देखेंगे सारी लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, तो वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वो सारी लाइट रेज को फोकस कर देगा आपकी आंखों पे, और आपकी आंख डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है, बेसिक समझ में आ रही है। कन्वेक्स लेंस का काम ही है, लाइट रेज आएंगी उसे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज कहाँ करेगा, सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करेगा। अब हम सीखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो क्या होगा, इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आ रही होंगी तो क्या होगा, यही चीज़ होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रख देंगे क्या होगा, f डैश पे। तो सारी चीज़ें आपको आती हैं, आपने मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ी रखा है, बस कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसका काम क्या है, करता क्या है, तो समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, और बस खत्म है टॉपिक कन्वेक्स लेंस का। कुछ ज़्यादा थोड़ी ना होता है। हाँ, जो क्वेश्चन जो बनते हैं तो बेसिक है, ये तो बेसिक आना चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं वो सब लेंस फॉर्मूला से, मैग्नीफिकेशन से, और क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन आना चाहिए, तब वहाँ बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। जैसे वो मिरर का भी उन्हें याद रखना होता है, और लेंसेस भी आ जाते हैं तो लेंसेस का भी उनको याद रखना होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने आपको मिरर के टाइम पे बहुत अच्छे नोट्स बनवाए थे जब मैं साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा था, और लेंसेज का साइन कन्वेंशन भी बहुत अच्छे प्रॉपर वे में नोट्स बनवाते पढ़ाऊंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन तो हम भी करेंगे, और आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी से। तो मेन टॉपिक यही है, लेकिन बेसिक समझ लो, बेसिक समझना जरूरी है। वैसे यहाँ से कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। जैसे रूल्स पढ़ें,
अब जैसे मिरर में आपने रूल्स पढ़े थे जब हम कनकेव लेंस में लाइट भेजते थे और कैसे कैसे वो लाइट बिहेव करती थी, वैसे ही सिंपल यहाँ पे भी रूल्स हैं। देखो डायग्राम बना के समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं। ये सब जो लिखा है, जो रिटर्न चीज़ आपको एनसीईआरटी में भी लिख जाएगी, स्कूल वाले आपको कॉपी में भी लिखवा देते होंगे, उसको फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है बस। देखो ये एक कन्वेक्स लेंस बना लिया, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी लाइट पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होते हो जाएगी, सिंपल चीज़। पैरेलल आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, फोकस होते हो जाएगी, ख़त्म। दूसरी चीज़, फिर से एक बार कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। मैंने क्या करा, लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे सीधे चली जाएगी। और तीसरा और आखिरी रूल, ये जो यहाँ वाला फोकस है, अगर मैं वहाँ से लाइट ले आऊँ तो ये लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलली चली जाती है, एफ डैश कह सकते हो उसे। अब और समझो, 3 चीज़ें याद रखनी है। लेंस है, लेंस के ऊपर लाइट आएगी तो बेंड हो जाएगी, मतलब लेंस के ऊपर ये बीच का लेंस, ये लेंस का बीच वाला पार्ट है, लेंस के ऊपर वाला पार्ट क्या करता है, लाइट को बेंड कर देता है। ये रहा याद करने का तरीका है। बीच वाला पार्ट क्या करता है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, सीधे लाइट चली जाती है। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस भी तो बीच से जा रहा है, सीधा चल, कोई भी चीज़ लाइट बीच से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती जाएगी, नो रिफ्रैक्शन। तीसरी चीज़, लेंस के नीचे वाला पार्ट पकड़ो, लेंस के नीचे वाला पार्ट क्या करता है, सीधा कर देता है। ऊपर वाला पार्ट टेढ़ा कर देता है, बीच वाला कुछ नहीं छेड़छाड़ करता, नीचे वाला सीधा कर देता है। ऊपर वाला टेढ़ा कर देता है, फोकस याद रखना, फोकस से होती जाती है, पैरेलल आती है। बीच वाला कुछ नहीं करता था, नो रिफ्रैक्शन। और ये नीचे वाला पार्ट क्या करता है, सीधा कर देता है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ फोकस से होते हुए जाती है और यहाँ फोकस से होते हुए आती है। ये और ये तो जस्ट उल्टे हैं अपने, जस्ट अपोजिट, ये वाला और ये वाला। दिख भी रहा है आपको कि एक में फोकस से होते हुए जा रही है, पैरेलल आ रही थी, और एक में फोकस से होते हुए आ रही है और पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये तो क्लियर नॉर्मल है। ये क्या है, ये सब रूल्स क्या होते हैं। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है। सब मैंने बहुत बेसिक चीज़ें मिरर में पढ़ाई थी बहुत अच्छे से। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है, ये बात क्लियर है। तो आप जब इमेज फॉर्मेशन करते हो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, तो उस ऑब्जेक्ट से आप लाइट रेज निकालते हो, और हम लोग 2 ही लाइट रेज निकालते हैं, वरना ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो कोई भी 2 लाइट रेज निकालते हैं, तो जब हम निकालते हो जा रही होती है तो ये रूल्स काम आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, अब हमें इमेज बनानी है, अब हमें पहचानना है कि कहाँ इमेज बनेगी। तो क्या करेंगे, लाइट रेज निकाल लेंगे। तो हमने मान लो एक लाइट रेज ऐसे निकाल ली, ठीक है, वो कहीं जा रही है। अब हमें पता है लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो अब हमें पता है कहाँ से जाएगी, फोकस से होते जाएगी। एक लाइट रे मान लो हमने ऐसे निकाली ऑप्टिकल सेंटर से, अब हमें पता है कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाती है। तो फिर हम वहाँ इमेज बनती है, वहाँ इमेज फॉर्मेशन देखा जाता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, क्लियर, रूल्स समझ में आ गए। अब चलो इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, ये केसेस पढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं पहले पढ़ाना भूल गया था, वो था कि जैसे हमने पढ़ा था फोकल लेंथ का मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कुछ रिलेशन होता था, पढ़ा ना, स्मॉल एफ इजल टू आर बाय 2, या कह लो आर इजल टू 2 इंटू स्मॉल एफ, मतलब फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से कुछ रिलेशन होता था मिरर में। यहाँ क्या ऐसी कोई चीज़ है और नहीं है, तो क्या कोई और दूसरी चीज़ है? यहाँ देखो, समझो क्या है, जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल की एबिलिटी है कि वो कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा है। मतलब किसी चीज़ का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा बेंड करेगा लाइट को। समझ में आ गई चीज़? तो मान लो ये कोई कन्वेक्स लेंस है, इसका स्पेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 3 है, ठीक है। तो लाइट को थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा बेंडिंग करेगा तो लाइट थोड़ा जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ फोकस होगा, तो ये उसकी फोकल लेंथ होगी। जिस पॉइंट पे लाइट रेज मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 5 है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या करेगा ये लाइट आएगी, अब उस लाइट रेज को ज़्यादा बेंड करेगी, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा लाइट बेंडिंग एबिलिटी है, तो क्या करेगा वो चीज़ को? लाइट को और ज़्यादा बेंड कर देगा। मतलब यहाँ के केस में थोड़ा कम बेंड कर रहा था, यहाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा बेंड करेगा। यहाँ लाइट आएगी, ज़्यादा बेंड करेगा, बिल्कुल पास मिलाएगा, ये फोकस होगा, और यहाँ फोकल लेंथ ये होगी। तो यहाँ पर डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है, यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा है, यहाँ फोकल लेंथ कम है। तो आप क्या रिलेशन बनाओगे? रिलेशन में लिख देता हूँ,
चीज़ें समझ में आ गई तो रिलेशन तो खाली इंग्लिश का स्टेटमेंट लिखना। कहोगे मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस फोकल लेंथ, कहोगे लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहोगे मोर फोकल लेंथ। किसी भी चीज़ से याद रख सकते हो, कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ के साथ रिलेट कराता था, कर्वेचर के साथ, कर्वेचर ऑफ लेंस। कर्वेचर ज़्यादा लेंस का तो उसकी फोकल लेंथ कम, सेम ऐसी, ये दोनों सेम है। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम फोकल लेंथ, और ज़्यादा कर्वेचर मतलब लेंस का ज़्यादा कर्व ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा है लेंस का, तब भी फोकल लेंथ कम होती है, बेंडिंग ज़्यादा होती है। जब कर्वेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा कर्व्ड होता है लेंस, तब भी बेंडिंग ज़्यादा होती है। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज़्यादा बेंडिंग, लेस फोकल लेंथ। कंसेप्ट क्लियर? अब पढ़ते हैं केसेस। ये मुझे वहाँ पढ़ाना था जब मैं आपको फोकल लेंथ पढ़ा रहा था, लेकिन दिमाग में नहीं आया तो अभी पढ़ा दिया। केसेस 6 केसेस है, एक के बाद एक सबको कवर करते जाएंगे जल्दी जल्दी। पहला केस हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को हम रखें एफ और कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को। मान लो पहला केस कौन सा लोगे, एफ और ओ के बीच में रख लेते हैं, एफ एंड ओ। ओ मतलब अब देखो ऑप्टिकल सेंटर है, कुछ लोग ओ को ये एफ डैश मान लो, क्योंकि अब पता है ना ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, एफ डैश होता है, तो राइट साइड में एफ होता है। अब कुछ लोग ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं, कुछ लोग बुक्स में सी भी यूज करते हैं, सेंटर ऑफ लेंस, तो वो अपना तरीका, हम ऑप्टिकल सेंटर को ओ मानेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। लेंस बनाता हूँ फिर आपको समझाते हैं। चलो ये रहा लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये रहा फोकस का डबल, ये रहा एफ डैश, और ये रहा एफ डैश का डबल। क्लियर? अब हम क्या करें, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ डैश और ओ के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ कुछ आपको याद करना ही नहीं है। जब आप फेयर बनाते हो ना, वो फेयर में ये नहीं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो कहलाता है कि ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, बिल्कुल यहाँ रखा है, मतलब वो बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से आप वो क्वेश्चन में देते हैं कि आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी 2 सेंटीमीटर मानो, तो आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर दूर फोकस बनाएंगे, और 2 सेंटीमीटर फिर फोकस से 2 सेंटीमीटर दूर 2f बनाएंगे, ऐसे यहाँ भी करेंगे। फिर वो बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या रखा होता है, 3 सेंटीमीटर पर रखा होता है, फोकस से कहीं से भी कह सकते हैं, या तो कोई ना वो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो आप कहीं यहाँ रखोगे, क्योंकि आपका फोकस 2 सेंटीमीटर पे है, तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे। वो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो आप क्या करोगे, ये 2 सेंटीमीटर पे था तो यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी, वो कहने 5 सेंटीमीटर पे रखा है तो आप यहाँ रखोगे। तो आपको ये चीज़ रेटिंग नहीं, आपको बनाना आना चाहिए। पहली बात तो फेयर डायग्राम बनाओगे आप, ये मैं सिखा भी दूँ, मैं सोच रहा हूँ एक अलग सा लेक्चर बना दूँ, वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं, वो कॉपी पे कंपास का यूज़ करके कैसे आप फेयर बनाते हो, मिरर का भी और लेंस का भी मैं सोच रहा हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको फेयर बनाना भी आ जाए। जिन लोगों को नहीं आता, वैसे तो काफ़ी लोगों को आता है और टीचर लोग भी स्कूल में सिखा देते हैं। यहाँ तो हम फेयर बना नहीं सकते, यहाँ तो हमें सिखाना है आपको, तो आपको रटना नहीं है, आपको बस लाइट रेस पास करनी है, अपने आप इमेज बन जाएगी। जैसे जब आप अभी मैं सिखाता हूँ, जैसे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हैज एफ डैश एंड ओ, तो आप खाली 2 रूल्स को यूज़ करना है, कोई से भी 2 रूल यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से यहाँ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट यहाँ ले जाओ फिर ऐसे इमेज बनाओ, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट ऊपर रख रखा है, तो अब 2 रूल्स का यूज़ करो, ऊपर वाले 2 रूल्स का यूज़ करो। पहला रूल क्या है, पैरेलल लाइन ले जाओ, चलो एक रे हम ले जाते हैं पैरेलल रे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से ना मिलियन रेज निकल रही होती हैं, बहुत सारी रेज, काफ़ी रेज यहाँ जा रही, काफ़ी रेज यहाँ, काफ़ी यहाँ से जा रही, काफ़ी बहुत रेज होते हैं, आपको खाली 2 दिखानी है, कोई सी भी 2, तो आप वो रूल्स में से 2 दिखाते हैं। तो एक पैरेलल ले गए, पैरेलल किसी काम फोकस होते हुए जाएगी, पता नहीं कहाँ गई, कहीं मिल नहीं रही, वो तो दूसरी रे बताएगी कि मिलती नहीं। दूसरी क्या करेंगे, टॉप से निकालनी होती है, ऑब्जेक्ट के टॉप से, चलो ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल लिए, ये भी देखो मिल नहीं रही है, तो ये कहते हैं कि हम ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल हैं। नो रियल इमेज, नो रियल इमेज मतलब राइट साइड में 2 रेज हमारी मीट नहीं हो रही, तो कोई भी रियल इमेज नहीं बन रही। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, जैसे हमने वहाँ करा था, कहाँ करा था भाई, लेंसेज मिरर में, मिरर का भी कनकेव मिरर का पहला था ये, जब बन नहीं रही थी हमने पीछे एक्सटेंड करा था, इसे यहाँ भी करेंगे, पीछे एक्सटेंड करो, ये आपको इमेज बनेगी।
अब आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस से खड़ी इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल बनती है, और रियल बनती तो आपको दिखेगा, रियल अगर कहीं मीट हो रही है तो यहाँ मीट करती, तो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती। आपको ये तो चीज़ तो मैंने बहुत सी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और इससे ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। तो ये आपको मान लो कि ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो यह बन जाएगी मिरर आपकी ए डैश बी डैश। क्या बनेगी, आओ चीज़ें लिखते हैं। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, और क्या होगी, इरेक्ट। इमेज आपको दिख रही है, मैग्नीफाइड होगी, क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। और कुछ लिखना है, इमेज बस मैग्नीफाइड है बहुत। और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कह सकते हो बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से भी दूर बन रही है। अब ये हमें पता नहीं कहाँ बन रही है, बस 2f डैश से भी बहुत दूर बन रही है इमेज, खत्म। मैं लाता हूँ दूसरा केस। अच्छा जो ये है ना, ये इस केस का एक एप्लीकेशन भी है। और ये एप्लीकेशन जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है। जैसे आपने यहाँ क्या पढ़ा, हमने ये यहाँ पढ़ा कि अगर लेंस से बहुत ज़्यादा पास ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत दूर बनेगी। हमने ये पढ़ा इस केस से। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यही यूज़ होता है, जो कन्वेक्स लेंस का बना होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास को बहुत पास से देखते हैं, मतलब जो भी चीज़ देखनी होती है बड़ी, बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास पास लेते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ से आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे तो चीज़ बहुत बड़ी दिखेगी, ऐसा तो नहीं होता। हम बहुत पास ले जाके देखते तब होता। तो इसी फंडे पे है मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंस को बहुत पास ले जाओगे, एकदम ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट उसके बहुत पास ले जाओगे, वहाँ लाइट रह जाएंगी, इमेज क्या है बहुत बड़ी बनेगी, बहुत एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनती है, तो आपको वो चीज़ बड़ी बड़ी दिखती है। ये इसका एक एप्लीकेशन है। दूसरा केस जल्दी जल्दी खत्म करेंगे आप केसेस। दूसरा केस मान लो, अब पीछे बढ़ते जाओ। जैसे आपने शुरू करा ना, आपने शुरू का करा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, तो अब थोड़ा इधर रख लो। अब इधर क्या आता है, फोकस। तो हम क्या करते हैं, एट एफ डैश, तो बनाएंगे डायग्राम। ये रहा एफ, ये रहा एफ डैश। हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट रखिए इसी पे, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दो रूल्स लगाओ वही वाले। एक जाएगी भाई फोकस से होते हुए, ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। अब ये हमने ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये भी पैरेलल हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। मतलब वो वाली जो हमने पहला वाला क्या एज्यूम करा था, हमने पहला वाला एज्यूम करा था कि वो मिलेंगी ही नहीं, वो एकदम पैरेलल जा रही है। ये हम कह रहे हैं कि पैरेलल हैं, लेकिन ये मतलब बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, बहुत दूर जाके मिलेंगी। कहते हैं ना पैरेलल, एक कंसेप्ट चला आता है मैथ में कि पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन मीट्स एंड पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे फिजिक्स भी लगा रही है और कह रही है कि एट इन्फिनिटी मीट होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो एट इन्फिनिटी बनेगा और ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा। क्या कह रहे हैं कि एट इन्फिनिटी होगी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बनेगा। वहाँ पीछे भी हाईली मैग्नीफाइड था, यहाँ भी हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ होगी कि यहाँ वर्चुअल इमेज नहीं बन रही। वर्चुअल इमेज तो पिछले वाले में बनी थी, जो हमने पीछे प्रोड्यूस करके बनाई थी, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही थी वहाँ पे। मतलब बिल्कुल ही एकदम सीधे जा रहे थे, एकदम पैरेलल जा रहे थे, कहीं मिल ही नहीं रहे थे। यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, बहुत दूर मिलेंगे, एट इन्फिनिटी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे। रियल इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे। आओ थर्ड केस कह रहा है, और पीछे ले जाते हैं, फोकस पे रखा, फोकस से पीछे क्या है, फोकस और 2f डैश के बीच की दूरी, तो वहां रख देते हैं थर्ड, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, f डैश एंड 2f डैश। f 2f डैश 2f f 2f डैश, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टिकल सेंटर क्या कह रहे हैं, इनके बीच में इमेज रखेंगे, क्या लिया, ए बी इमेज रखेंगे। अब क्या कह रहे हैं, अब दो रूल्स हम लगाएंगे। पहला वाला ऐसे जाएगी तो पैरेलल होते हैं, फोकस से जाएगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और बिना रिफ्रैक्ट हुए जाएगी। अरे यार ये एक तो रफ में ना ये फोकस से जाती नहीं है, कहीं और से जाती है। चलो क्या कह रहे हैं, ऐसे जाएगी। अब ये रफ में ऐसा लग रहा होगा आपको, ढंग से नहीं मिल रही। जब आप फेयर बनाते हो तो एकदम एक करेक्ट
पॉइंट पे मीट करती हैं, और वो कहाँ मीट करती हैं, ये बियॉन्ड 2f मीट करती हैं, और इमेज थोड़ी आपने देखा होगा बड़ी ही बनती है। क्या है, हम कहेंगे कि बियॉन्ड 2f इमेज बन रही है, बियॉन्ड 2f, गलती से 2f डैश मत लिख लेना वरना वो पहला वाला केस हो जाएगा। बियॉन्ड 2f इमेज बनेगी, p उस साइड बन रही है और नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और क्या कह सकते हो, और हम कह सकते हैं यहाँ मैग्नीफाइड है, वहाँ पिछले दो केसेस में हाईली मैग्नीफाइड था, यहाँ हाईली तो नहीं है लेकिन हाँ लंबी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। चौथा केस देखते हैं। चौथा केस हमें कह रहा है जैसे वहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन जाती थी, सेम वहाँ पे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या है 2f डैश। तो मैं लेंस बनाऊंगा, ये रहा लेंस, ठीक है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये रहा टू फोकस, ये रहा फोकस डैश, ये रहा टू फोकस डैश। हम क्या करें, यहीं पे रखिए, एक पैरेलल ले जाएंगे, फोकस से पास करेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे फोकस, करेक्ट एकदम। ऑप्टिकल 2f पे इमेज बन, 2f डैश पे ऑब्जेक्ट रखोगे, 2f पे इमेज बनेगी, और इमेज बिल्कुल आप देखोगे सेम साइज़ की बनेगी। सब ये सारी चीज़ें आप फेयर में करना, ठीक है। क्या आप इमेजिन करो, एग्जामिन करोगे, क्या कहते हैं उसे, ऑब्जर्व करोगे कि इमेज जो है वो बन रही है 2f डैश पे ही, इमेज क्या है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और उस साइड बन रही है, तो रियल और इन्वर्टेड। और क्या चीज़ देखोगे आप, सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 5 लो तो इमेज की हाइट 5, ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, और इमेज रियल और इन्वर्टेड है। ये सारी चीज़ें याद रखना, केसेस भी याद रहते हैं तो साइन कन्वेंशन और लेंस फार्मूला मैग्नीफिकेशन लगाने में थोड़ी आसानी भी होती है। मैं लाता हूँ, ये कौन सा केस था, ये चौथा केस था, 2 केसेस और बचे हैं, उसको भी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 5th केस आइए पढ़ते हैं। केस जो है हमारा, और पीछे ले जाते हैं इमेज को, 2f रखा था, अब 2f से पीछे रखते हैं, बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड 2f डैश। देखो क्या बनाऊंगा, चलो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये रहा 2f, ये रहा फोकस, ये रहा 2f डैश डैश। और अब हम ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड 2f डैश यहाँ रखने वाले हैं। ए बी क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे ऐसे, फोकस से पास करेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ, देखो यहाँ मिलेगी, थोड़ा 2f से बीच में मिलेंगी, ये इमेज कहाँ मिलेंगी आपको, मैं रफ में बना रहा हूँ, आप लोग इसे फेयर में बनाएंगे। ये आपको जो इमेज है वो आपको मिलेगी f और 2f के बीच में, मैं हट जा रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये a डैश b डैश कहाँ मिलेंगी, जब हम बियॉन्ड 2f डैश रखते हैं तो इमेज हमें f और 2f के बीच में लगती है। आप फेयर बना के, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि रफ में हम जानबूझ के वहीं मिला रहे हैं, आप फेयर बना के देखें, फेयर में जस्ट वहीं इमेज बनेगी, मैं आपको खाली बता रहा हूँ कहाँ बनेगी। तो f और 2f डैश, f और 2f के बीच में बनेगी, और यहाँ देखोगे वैसे तो दिख नहीं रहा, लग रहा है कि सेम साइज़ की, लेकिन इमेज जो है छोटी बनती है। क्या बनेगी, इमेज जो है वो हम कहेंगे f एंड 2f के बिटवीन में बनेगी, हम कहेंगे डिमिनिश्ड होगी, हाईली नहीं लेकिन हाँ डिमिनिश्ड होगी, और हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि इस साइड बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, ठीक है। तो ये था 5th केस आपका। लाते हैं 6th और लास्ट केस जो बहुत ईजी सा है। केस है उसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, और पीछे। अब देखो बियॉन्ड 2f का मतलब है कहीं भी रख दो, बिल्कुल 2f डैश के पास रख दो, या 2f डैश से बहुत दूर रख दो 2f डैश, और थोड़ा बीच में रख दो। अब बियॉन्ड 2f डैश के और पीछे क्या है, अब और पीछे है इन्फिनिटी, सबसे लास्ट में आता है इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब ये हम तो केस पढ़े रखे हैं, जनरल केस है, इसको जल्दी से बता देता हूँ। मतलब मैंने बनाया कन्वेक्स लेंस, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, फोकस की जरूरत है, ये फोकस। हम क्या करें, वो वहाँ से आ रही है कहीं से भी, देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी, यहाँ रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, फोकस से होते जा रही है, एक और पैरेलल रेज आई, फोकस से होते जाए, वही वाला केस जो हमने जनरल केस पढ़ा था। सारी रेज कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, फोकस पर, क्योंकि सारी पैरेलल आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो इमेज कहाँ बनती है, एट जस्ट फोकस।
या इसको देखो ऐसा, मतलब जो बनाने के लिए हम ऐसा बनाते हैं, मैं इसको सही से बनाता हूँ, जो मतलब स्कूल डायग्राम है, अगर मान लो आपको आ गया कभी तो आपको ये बनाना होगा, आप ऐसे बनाएंगे। ये आप बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये यहीं पे इमेज बनने वाली है, और ये फोकस, और यहाँ इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। एक रे हम लाते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है तो थोड़ा फोकस से पहले चली जाती है। एक रे हम लाते हैं ऐसे, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, और इमेज बिल्कुल फोकस पे बन रही होती है, और इमेज बहुत छोटी बन रही होती है, बी डैश ए डैश। क्या बनेगी इमेज एट फोकस, क्या बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनती है जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। और आप क्या कहेंगे रियल अनवांटेड, क्योंकि उस साइड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। बस कन्वेक्स लेंस यहीं तक था। इसके बाद कन्वेक्स लेंस के यूजेस, कन्वेक्स लेंस के एप्लीकेशन, उसे हमें एनसीईआरटी में मिलेगा। थ्योरी जो होती है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने वाली थ्योरी होती है। जो बाकी आपको बेसिक समझ में आ गया अगर लेंसेज के, कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया, कन्वेक्स लेंस के रूल्स, कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। अब इसके अगला वाला लेक्चर मेन होगा जिससे बोर्ड्स में सवाल आते हैं, और जो थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, मैग्नीफिकेशन। तो कन्वेक्स लेंस का पढ़ेंगे, अभी हम कनकेव लेंस का नहीं पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम कन्वेक्स लेंस के सारे लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेक्शन, कन्वेक्स लेंस का पूरा अच्छा से करके उस पर 2-3 न्यूमेरिकल करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करके कन्वेक्स लेंस को कल खत्म करेंगे। उसके बाद हम कनकेव लेंस उठाएंगे। अब एक पूरे लेक्चर में, इसके बाद अगला वाला लेक्चर, एक पूरे लेक्चर में कनकेव लेंस का कंसेप्ट, कनकेव लेंस के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन, जो उसके 2 इमेज फॉर्मेशन है वो भी, उसका साइन कन्वेंशन, उसका सब एक ही लेक्चर में पूरा कनकेव लेंस मिटा देंगे। उसमें न्यूमेरिकल, साइन कन्वेंशन पे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पे, तो कनकेव लेंस भी हमारा निपट जाएगा। उसके बाद एक बचता टॉपिक पावर ऑफ लेंस। तो मतलब अगर आपको लेंसेज का बेसिक समझ में आ गया, आप लेंसेज में आगे बढ़ जाइए, बहुत ईजी टॉपिक है लेंसेज। अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।